कानपुर हिंसा मामले में कोर्ट ने आज 4 आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इसकी जांच में एटीएस भी जुड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। इस हिंसा का गुनहगार अब सलाखों के पीछे है। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। हयात ही वो आदमी है जिसे इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। इस हिंसा की जांच अब एटीएस भी करेगी। एडीजी एटीएस कानपुर पहुंचे और अब इस हिंसा की पीएफआई और आतंकी कनेक्शन की पड़ताल की जाएगी। पुलिस को हयात के पास से पीएफआई के लिटरेचर भी बरामद हुए हैं। देखिए, पीएफआई का कुछ लिटरेचर इनके पास से मिला है हमें, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल और मणिपुर में जो 3 तारीख के लिए कॉल किया गया था उसके कुछ पेपर्स मिले। और जैसा मैंने बताया कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन। हम इसके मोबाइल्स और उसकी जांच कर रहे हैं और उसके जो भी नेटवर्क है कि यहाँ पर इसने किससे बात करी, प्रदेश से बाहर इसने किससे बात की, व्हाट्सएप पर क्या मैसेजेस भेजे, उससे हम लोग जल्दी ही एक पूरा खाका तैयार करेंगे और जो भी इसके नेटवर्क के अंदर लोग होंगे उसी पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। हम सभी पहलुओं को लेकर चल रहे हैं और पीएफआई के कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर भी देख रहे हैं कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक जावेद खान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। ये निर्दलीय के तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। इसके अलावा एक और आरोपी निजाम कुरैशी खुद को समाजवादी पार्टी का महानगर सचिव बताता है। निजाम कुरैशी पुलिस एफआईआर में दर्ज 34 नामजद आरोपियों में से एक है। पुलिस इस हिंसा को बड़ी साजिश के तौर पर देख रही है। 6 लोगों के फोन जब्त कर जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में शुक्रवार को घटना घटी उसने पूरे इलाके के और आसपास के इलाके का माहौल तो ज़रूर ख़राब कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे अब दिन गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, चीज़ें सामान्य होती भी दिख रही हैं। लेकिन यकीन मानिए, लोगों के जहन में शुक्रवार को जो घटना घटी है वो एक दर्द भी दे रही है और एक खौफ भी बैठ गया है कि अगर बीच शहर में इस तरीके की घटना होगी तो फिर कैसे रहेंगे। और उसी के साथ में लोग उठा रहे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों के जहन में एक डर तो जरूर बस गया है। कानपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर पुलिस कमिश्नर निकले। यहाँ जनजीवन अब सामान्य हो रहा है, दुकानें खुल रही हैं, बाजार में पहले के दिनों की तरह चहल पहल है। एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर पीएसी और पुलिस बल तैनात है। देखिए, अब तक हम लोगों ने 29 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, 16 लोगों को हमने मौके पे ही अरेस्ट कर लिया था और कल जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था हाशमी और उसके 3 साथी, उनको अरेस्ट किया गया था। और उसके अतिरिक्त और भी जो लोग इस घटना से जुड़े हुए थे, तो कुल मिला के 29 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे क्षेत्र में करीब 12 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएफ और वरिष्ठ अधिकारी हमारे लगातार भ्रमणशील हैं, राउंड पर हैं। अभी पिछले 1.5-2 घंटे से मैं स्वयं अपनी टीम के साथ पूरे शहर का इफेक्टेड जो एरियाज़ है उसमें हम लोग भ्रमणशील थे, राउंड पे थे। सभी जगह पर स्थिति सामान्य है, मार्केट खुले हुए हैं, आवागमन जारी है, लोगों से बातचीत की गई, सब स्थिति सामान्य है। कानपुर हिंसा की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए 100 लोगों की पहचान की गई है। 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में कानपुर हिंसा एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। पुलिस हर एक एंगल को बारीकी से टटोल रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।